वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए ज़्यादा मेरे को कॉपी कर रही है। तो देखिए टाइम हो रहा है 8:30 और रोशन चले गए हैं ऑफिस और हम क्या कर रहे हैं, हम सुस्ता रहे हैं। हाँ देखो मामा, या फीलिंग लेजी व्हाट? मामा देखो ये बेड है और ये फूड है। और हुजाना को पराठा नहीं ले जाना। यू वांट पराठा? नो। आजकल पता नहीं हुजाना पराठा नहीं खा रही है, तो हुजाना को खाना है ब्रेड बटर लंच में। तो मैं अभी नहीं, स्कूल जाने से पहले 2 अंडे का जो है ऑमलेट और 2 स्लाइस ब्रेड बटर में, नो डोंट डू ना बेटा, मैं डालूँगी खुशबू के लिए। और शी सेइंग कि ये मतलब फ्रेंड ने दिया है। फ्रेंड ने दिया है? हाँ। से क्यों पता नहीं दिया? किसने दिया है? से क्यों पता? और बेटा चोपड़ा हाँ? नहीं, से क्यों पता? अच्छा ओके। तो आज हाँ रोशन लंच लेके नहीं गए हैं, तो आज मैंने भी कुछ नहीं बनाया अपने लिए। आज रोटियां नहीं बनी हैं, तो आज मैं भी खाऊंगी ब्रेड बटर और ऑमलेट। मैं भी खाऊंगी। आप तो खाओगे ही खाओगे। हुजाना सुबह दूध पी चुकी है और एक केला खा चुकी है। हुजाना को सुबह केला खाना अच्छा लगता है, डोंट डू इट ना बेटा। तो अभी मैंने ब्रश नहीं किया, कुछ नहीं किया है, हुजाना बैड मैनर्स। तो अभी जब मैं नाश्ता करूँगी तो हुजाना भी मेरे साथ नाश्ता करेगी। और आज बहुत लेज़ी लग रहा है ना होशू, और होशू के बाल भी बड़े हो गए देखिए। तो चलिए मैं ब्रश करती हूँ और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो देखिए मैं ब्रश करने जा ही रही थी कि बाहर बारिश हो रही है। ज़ोर से तो नहीं हो रही लेकिन हो रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और हमारा टॉयलेट बाथरूम बाहर है, जैसे आपको पता है। अब तो कम हो गई है लेकिन अभी भी हो रही है। तो बस कुछ नहीं, और बारिश हो रही है ना, तो बाहर का जो मेरा बालकनी का फ्लोर है ना, वो भी बहुत ज़्यादा ग्रीन हो रहा है। और डेली सफाई होती है लेकिन स्टिल जो है वो इतनी जल्दी नहीं जाएगा। वो जब तक प्रॉपर धूप इस पर नहीं पड़ेगी ना, धूप पड़ेगी तो वो अपने आप जो है साफ़ हो जाएगा। बाकी और कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ब्रश मैंने कर लिया है और साथ में मैंने अपना फेस भी वॉश कर लिया है। और दिन शुरू होने से पहले मैं अपना एक बार फेस वॉश कर लेती हूँ, और उसके बाद जब मैं शावर लूँगी तब एक बार मैं अपना फेस वॉश करती हूँ। बस इतना ही मैं, क्योंकि मैं कोई मेकअप यूज़ नहीं करती, मैं कोई फाउंडेशन नहीं लगाती, तो मेरे लिए 2 बार मतलब फेस वॉश करना इनफ होता है। लेकिन अगर आप फाउंडेशन लगाते हो तो आपको एक बार अपना जो है रात में सोने से पहले अपना जो भी है मेकअप उतार के अच्छे से, और फिर आपको अपना स्किन मॉइस्चराइज़ करना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं अपना स्किन मॉइस्चराइज़ करने के लिए बायोटिक यूज़ करती हूँ, बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर। मेरा स्किन काफ़ी ड्राई है, तो मुझको सूट करती है ये क्रीम, मतलब ना ज़्यादा ग्रीसी है और ना ज़्यादा ड्राई करती है। तो बस फेस पे क्रीम लगाने के बाद मैं अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ ज़रूर करती हूँ। और एक मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट ने भी बोला है कम से कम 2 से 3 बार अपना जो भी है लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ करो। तो लिप्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ सिंपल प्लेन वैसलीन, मैं कोई टिंटेड या फ्रेग्रेंस वाला प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो देखिए मेरा जो स्किन केयर रूटीन मॉर्निंग का वो हो गया है। उसके बाद मैंने बनाया नाश्ता, और जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा, हुजाना को पराठा नहीं खाना है क्योंकि वो पराठा खा खा के शायद बोर हो गई है, तो उसको आज खाना था ब्रेड बटर। और वैसे तो मैं उसको साथ में एग्स भी देती हूँ, लेकिन मैंने आज इसलिए नहीं दिया क्योंकि हुजाना लंच में भी मैं हुजाना को लंच में ऑमलेट दूंगी, तो फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा उसके लिए। तो फिर मैंने उसको सिंपल वो ब्रेड बटर ही खाया। और आप देख ही सकते हैं हुजाना कितना ज़्यादा मुझे रेजिस्ट कर रही है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत ज़्यादा क्योंकि वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में चल रही है। तो मतलब ऐसे हुजाना मुझे परेशान करती है। मतलब वैसे तो कभी कभी ही मतलब हुजाना टैंट्रम्स थ्रो करती है, लेकिन पता नहीं इस दिन क्या हो गया उसको। उसने बोला मुझे टीवी देखना है, मुझे ड्रेस नहीं पहनना है। तो देखिए वो कैसे अपने आप को पीछे मतलब थ्रो कर रही है। तो मेरे लिए ऐसे टाइम पे थोड़ा-सा डर लगता है क्योंकि छोटी बच्ची है, कहीं मतलब चोट-वोट ना लग जाए। तो हर चीज़ मुझे सँभाल के करनी पड़ती है। मतलब गुस्सा भी आता है, लेकिन आप क्या कर सकते हो। मतलब डाँटती भी हूँ मैं उसको, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं डाँटती हूँ। और क्योंकि अकेली हूँ और मेरे पास सिर्फ़ हाफ़ एन आवर ही होता है रोज़ाना को तैयार करने का। अगर इस टाइम पे वो तैयार नहीं हुई तो फिर वही है, उसकी जो वैन आ जाएगी और फिर लेट हो जाएगी स्कूल के लिए। तो फिर मुझे किसी तरह उसको मना के, समझा के मतलब तैयार करना ही पड़ता है। तो फाइनली हुजाना तैयार हो गई है, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो देखिए हुजाना को तैयार करा दिया है, इतने मुश्किलों बाद ये लड़की तैयार हुई है ना। मतलब आज तो हुजाना ने मेरा बैंड बजा दिया है ना। हुजाना आजकल मतलब जैसे जैसे हुजाना बड़ी हो रही है ना, नो व्हाट, अपने दोस्त को वापस कर देना, ठीक है? वाई? गिव इट बैक टू हर ना।
अच्छा भाई ठीक है। तो भाई इतने मुश्किलों से होजाना तैयार हुई है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब आज तो होजाना ने मुझे बिल्कुल ही थका दिया। और पहले वैसे तो मतलब कुछ कुछ दिनों में तो मतलब चुपचाप तैयार हो जाती है, मतलब कोई स्ट्रगल करना नहीं पड़ता। नहीं तो भाई जब इसको अगर ड्रेस नहीं पहनी तो भाई इसके पीछे भागना पड़ता है। मैं तो बहुत ज़्यादा अकेले में इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ। और पेशेंस लेवल इतना रखना पड़ता है, और कभी कभी तो पेशेंस जो है सर के ऊपर से चला ही जाता है, मतलब चला जाता है। तो मतलब हैट्स ऑफ टू ऑल द मदर्स जो बच्चों को अकेले संभालती हैं, एक नहीं दो नहीं, मतलब जितने भी उनके बच्चे और अकेले वो संभालती हैं, सब कुछ करती हैं अकेले। बहुत ही टफ जॉब है बच्चों की परवरिश करना, मतलब बच्चों के साथ रहना और उनका सारा काम करना। सीरियसली अब जब वो काम मैं कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है, और लिटरली और मेरे लिए भी ये बहुत नया है, और हर दिन मेरे लिए नया है। मतलब हर दिन मुझे कुछ सीखने को मिलता है, और बच्चा भी आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। तो रोज़ाना फ़िलहाल तो मेरा पेशेंस टेस्ट करती है, और कभी कभी बहुत गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है। और कभी कभी क्या बोले, कभी कभी कंट्रोल से बाहर भी हो जाता है, तो रोज़ाना को डांट भी बहुत पड़ती है। तो चलिए अब रोज़ाना तैयार हो गई है फाइनली, और अब बज रहे हैं बस होने 11:15 हो रहा है। 15 मिनट और रोज़ाना के वैन के आने का टाइम बस होने वाला है। तो चलिए रोज़ाना को मैं ड्रॉप करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। बाय, सी यू लेटर। Bye. और आप ये कौन से पोजीशन में हो? हाँ, India. इंडिया वाले पोजीशन में हो। तो देखिए रोज़ाना सो रही है। रोज़ाना, विकी बेटा, वेक अप, होश हो, चलो बेटा 8 बजने वाले हैं, उठो रोज़ाना, वेक अप। तो देखिए आज रोज़ाना मैं स्कूल से आ गई थी, और रोज़ाना बहुत ज़्यादा अपसेट थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। मतलब टाइम से स्कूल से आ गई थी, लेकिन जो वैन वाले भैया हैं उन्होंने बताया कि मतलब कि आज फर्स्ट टाइम मतलब रोज़ाना रो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि शायद ना मैम नहीं आई होगी। तो मतलब उतरी और वैन में ना वो सोती हुई आती है रोज़ाना। तो मतलब जैसे मैं लेने गई तो मैंने गोदी किया रोज़ाना को, और मैं लेके आई ऊपर। और जैसे ही मैं घर लेके आई ना, इस रोज़ाना ने रोना शुरू कर दिया, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्यों रो रही है। मतलब कंटिन्यूसली रोने लग गई। मतलब फ़र्स्ट टाइम मतलब अप्रैल में रोज़ाना स्कूल जाने स्टार्ट किया है, और फर्स्ट टाइम ऐसे जो है कि मतलब रोज़ाना स्कूल से आई और बहुत गंदी तरीके से रो रही थी। तो मैं डर गई, पता नहीं स्कूल में क्या हुआ। तो कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि रोज़ाना स्कूल से एक बैंड लेके आई थी, कोई हेयर टाई था अपने। रोज़ाना मुझे बोल रही थी कि फ्रेंड ने दिया है वो हेयर टाई। तो मैं कह रही थी कि क्या करोगे बेटा इस हेयर टाई को, पता नहीं वो जो रोज़ाना की फ्रेंड है वो भी पता नहीं वो काफ़ी किसी बड़े बच्चे का मतलब मतलब अडल्ट का वो हेयर टाई था, या हो सकता है इसकी फ्रेंड का ही होगा। तो मैंने सोचा आपके तो बाल भी नहीं है, लेकिन रोज़ाना बहुत खुश हो रही थी कि फ्रेंड ने दिया, फ्रेंड ने दिया। तो आज वो लेके गई अपने साथ, तो शायद वो फ्रेंड ने ना वो हेयर टाई ले लिया। तो इस वजह से रोज़ाना बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। और पता नहीं होता है ना, हमें तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन बच्चे छोटी छोटी मतलब चीज़ों से अटैच हो जाते हैं। तो काफ़ी मुझे मनाना पड़ा, इनफैक्ट चॉकलेट भी देना पड़ा रोज़ाना को। बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने रोज़ाना को किसी चीज़ के लिए इतना अपसेट देखा। अब हो सकता है शायद इनकी लड़ाई हुई होगी, या शायद आई गॉड नोज़, मुझे नहीं पता, मैं अज्यूम कर रही हूँ। लेकिन रोज़ाना बहुत ज़्यादा अपसेट थी, तो बस काफ़ी रोई रोई, उसके बाद फिर वो जाके सोई है, और अभी तक सो रही है। रोज़ाना वेक अप, देखो पापा आ गए, उठो 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 उठो। तो चलिए रोज़ाना को उठाते हैं, रोशन भी आ गए हैं, और अब आज काफ़ी लेट आए हैं, बजने वाले हैं 8। तो शायद आज चाय भी मैं नहीं बनाऊंगी, अब 8 बजे क्या चाय पियेंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। What are you doing? Hey! What hey? I can do my by myself. What you can do by yourself? Hmm? Give me a kiss. I want a kiss, please. Hey! Hey! बस उठते ही मतलब रोज़ाना की शुरू हो गई है ना। Come. What you want to pee? Yeah, I want to pee. Go fast. भागो 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 भागो, आराम से आराम से। शेम 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 शेम। पैंट पहनो ठीक से, और वो अपना वो टॉयलेट सीट को बंद करो, बंद करो। पैंट तो पहनो अभी। सी सब देखो होशू का पैंट कैसे पहनती है रोज़ाना।
तो देखिए पैन गरम हो रहा है और इसमें मैं बना रही हूँ हुजाना के लिए, मतलब मखाना नहीं बना रही हूँ, मतलब इसको फ्राई कर रही हूँ। और ये जो पैन है ये है वंडर शेफ का पैन, जिसका जो है हैंडल टूट गया है। और मिस्टर रोशन इस दुनिया के भैया सबसे कहते हैं सबसे बिजी इंसान है। ये रहा इसका स्क्रू जो है वो निकल गया। मुझे तो आता नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगा भी, कहाँ इसके हैंडल फिक्स कर दो प्लीज भाई, कल हो जाएगा। हाँ वरना ये बेकार हो जाएगा। तो चलिए पैन गरम हो गया है, इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच घी। तो देखिए 1 चम्मच मैंने डाल दिया है इसमें घी। और अब देखो, अब मुझे तकलीफ होगी कि नहीं होगी, अब मैं इसको कैसे वो करूं, स्प्रेड कैसे करूं घी को। या तो यही होगा अपना हाथ जलाओ, इससे करो ना पकड़ने वाले से, चिमटे से। फिर उससे भी नहीं होगा। तो भाई रिस्क लेके मैं कर रही हूँ। तो गर्म हो गया है घी, तो डालते हैं मखाना। और पहले क्या हुआ था ना, मैंने पूरा एक पैकेट, जो पैकेट आता है ना मखाने का, जो बड़ा सा पैकेट आता है, वो मैंने एक बार ना सारा का सारा फ्राई कर दिया। और मैंने क्या किया, उसको एयर टाइट में मतलब डाल दिया, ये सोच के कि मेरी बेटी खाएगी। लेकिन हुजाना ने कुछ भी नहीं खाया उसमें से, और मैं खाती नहीं हूँ क्योंकि मैंने इसको घी में रोस्ट कर दिया था। तो मैंने भी नहीं खाया, रोशन भी देसी घी नहीं खाते। तो वो हमें इतना सारा मखाना, मैं बहुत प्राउडली नहीं बोल रही हूँ, मुझे इतना अफसोस हुआ। मुझे ये भी नहीं पता कि शायद इसकी एक्सपायरी डेट होती है कि नहीं होती। मुझे वो सारा मखाना जो है फेंकना पड़ा क्योंकि वो सिल गया था। तो आई थिंक ये हो गया है, करारा हो गया होगा। ये क्या है भाई, इसको फेंक देते हैं। तो एक टेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा और, देखिए हुजाना ने खा लिया है अपना मखाना। और आज है फ्राइडे और मन कर रहा था नान खाने का। तो बस आज हमने डिनर नहीं बनाया है और ऑर्डर किया था नान और कढ़ाई पनीर। और आप मतलब आज देखो हमारे साथ क्या हुआ, हमने ऑर्डर किया और जो डिलीवरी बॉय है वो आ गया। तो वो कॉल कर रहा था, तो रोशन ने कॉल उठाई, तो कॉल में आवाज़ नहीं आ रही थी। तो 2-3 बार मतलब ऐसे ही हुआ। उसके बाद रोशन जो है वो नीचे ही चले गए। उसके बाद फिर जो है डिलीवरी बॉय से बात हुई, तो वो कह रहा है कि मैं इधर मतलब फ़लाना जगह पे खड़ा हूँ। तो रोशन बता रहे हैं कि आप इस जगह पे आओ। तो वो कह रहा है नहीं, आप मुझे अपनी लाइव लोकेशन भेजो। और लाइव लोकेशन कैसे भेजेंगे, उसका फिर नंबर ऐड करो। और ये गए हुए थे, थोड़ी सी तबीयत भी रोशन की ख़राब थी, मतलब उस रोशन के सर में ना दर्द हो रहा था। तो वो गुस्से के मारे मतलब वो बोल रहे हैं कि तू आ जाए इस जगह पे। तो वो बंदा आया ही नहीं। और मतलब उसने वो ऑर्डर लेके भी चला गया और उसने मतलब पैसे भी काट लिए, कैंसिलेशन चार्जेस। तो फिर अभी हमने बात करी, मतलब जो भी है रिफ़ंड तो हमें मिल गया है। तो अभी दोबारा ऑर्डर हमने किया है, तो अभी खाना आ गया है शायद। तो रोशन लेने गए हैं। तो देखो ऐसा भी होता है, मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो डिलीवरी बॉय का मतलब क्या मतलब है कैंसिल करने का, घर पे मतलब डिलीवर करने का। तो आप आओ ना, आप क्यों नहीं आ रहे हो। तो बंदा आया भी नहीं और वो कैंसिल, मतलब उसने पैसे भी काट लिए। खैर रिफ़ंड तो मिल गया है और हमने कंप्लेन भी कर दी है उसकी। बाकी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। जो भी मतलब आए हैं वो इतने मतलब सारे जो डिलीवरी बॉय जो भी थे बहुत स्वीट होते हैं और अच्छा, कभी ऐसे परेशानी नहीं हुई, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब आ जाएगा खाना और बज रहे हैं 10:30। तो वेट करते हैं, जस्ट आने ही वाला होगा खाना, फिर मिलते हैं आपसे। तो देखिए खाना आ गया है। चटनी तो मैं नहीं खाती, नान है और सब्ज़ी है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा खाना। तो चलिए हमारा खाना आ गया है और हम खा लेते हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया है। और आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तो चलिए बाय बोलो, आ जाओ, कम ऑन बाय। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।